हेलो विद्यार्थी, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता में बताया है कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता कितनी पसंद है, मतलब वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। और इस पूरी कविता में लेखक ने स्वतंत्रता के ही महत्व को बताया है। बताया है कि गुलामी से कहीं बेहतर है स्वतंत्रता। अगर आप देखो, जैसे गुलामी में रहते हुए सब सुख सुविधाएं अगर आपको मिले तो उससे अच्छा है कि स्वतंत्र रूप से हम कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को जी लें। इस हालत में क्या होगा, भले ही हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पर हमें क्या मिलेगा, जीवन जीने के लिए खुशी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। अच्छा, पाठ की शुरुआत करने से पहले मुझे ज़रा बताओ, अगर हम आपको एक कमरे में बंद कर दें जहाँ पे बहुत अच्छा आपको खाने को मिले, अच्छे कपड़े पहनने को मिले, अच्छे आपके उसी कमरे में आपके फ्रेंड्स हों, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? लेकिन हो सकता है आपको अच्छा लगे, पर मेन चीज़ आप क्या है उसमें से आप खो देंगे। क्या चीज़ है वो? आपकी स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के महत्व को भी इस पूरे चैप्टर में इन्होंने बताया है लेखक ने। तो आइए हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसके शब्द अर्थ है पंछी। पंछी मतलब होता है चिड़िया, उन्मुक्त मतलब खुला हुआ, गगन आकाश, पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरे में बंद, कनक तिल्लियां मतलब सोने की सलाखें, पुलकित मतलब खुशी से फड़फड़ाते हुए। इसमें सलाखों का मतलब होता है, जैसे लंबी लंबी रोड होती है ना, उसको सलाखें बोलते हैं। जैसे आपने जेल वगैरह में पिक्चरों में देखी होगी, वो लंबी लंबी सी डंडियां सी लगी होती है जेल में, आगे उसके पीछे कैदी होते हैं, वो वाली है। कटुक मतलब कड़वी, जैसे आपका कड़वी, आप करेला भी कड़वा ही होता है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। निम्बोरी मतलब नीम का फल, कनक मतलब होता है सोना। अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है। इसमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया गया है। तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम आपको एक कमरे में बंद भी कर दे कोई, तब भी आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सबको आजादी पसंद है। अब हम इस पैराग्राफ की व्याख्या देख लेते हैं। पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं, यह उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। स्वभाव का मतलब क्या होता है? उनको क्या पसंद है, उनका बोलेंगे तो उनका नेचर कैसा है। स्वभाव मतलब नेचर। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह गा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। तो आप जैसे अगर आप आगे देखते भी हैं, अगर कोई पिंजरे में कोई बंद पक्षी अगर आप देखते हैं तो आप उन्हें कोशिश करें कि वो किस तरीके से खुले आकाश में जा सकें और वो उड़ सकें, क्योंकि बंद पिंजरे में पक्षी जो हैं वो अच्छे से फड़फड़ा और जी नहीं सकते हैं। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अब वो इसमें कवि बता रहे हैं कि आप चाहे पक्षी को सोने के पिंजरे में भी बंद कर दो, पर फिर भी वो खुश नहीं रह पाएगा। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख तोड़ ही छोड़ेंगी। अब वो सोच रहे हैं कि अगर जब आपने पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दिया है, इसका मतलब उसके पंख तो आपने तोड़ ही दिए हैं, वो उड़ तो नहीं सकता है अपनी मर्जी से, तो कोई फायदा नहीं है। पक्षी यह बात जानते हैं, इसलिए वह कह रहे हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो आजाद रहकर कड़वी निम्बोरी खाना ही पसंद है। तो इसमें लेखक वही बता रहे हैं कि चाहे आप पक्षी को बंद करके, पिंजरे में बंद करके, चाहे आप उसे जितना भी अच्छा आप खाना दे रहे हैं, पर उन्हें वो खाना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें तो उड़ना ही, उड़ के अपनी मेहनत से खाना खाना उन्हें पसंद है।
गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। आपने देखा होगा, अगर आप अपनी जो हमारी स्वतंत्रता है उसी के महत्व को इन्होंने बताया। आपने देखा होगा, हमने हमारे इंडिया को भी जब स्वतंत्रता जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे स्ट्रगल करे हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने तब जाके हमें कहीं स्वतंत्रता मिली है और आज हम स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि पक्षियों को भी हमें बंद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको खुले आकाश में स्वतंत्र रहना ही उनको अच्छा लगता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण की चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अच्छा, इसके पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की कड़ियां, बंधन में बंधा हुआ, गति मीन्स चाल, वेग या तीव्रता, उड़ान मतलब उड़ने की कला और उड़ने की प्रक्रिया, तरु मतलब वृक्ष, ये कुछ पर्यायवाची भी आपने याद कर रखे होंगे तो वो है। फुनगी, फुनगी का मतलब होता है सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। जैसे आपने पेड़ वगैरह देखे होंगे उसमें सबसे ऊपर जो टहनी, सबसे ऊंची जो टहनी होती है उसका ऊपरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं। अरमान मतलब इच्छा या ख्वाहिशें, नभ आकाश, सीमा अंतिम छोर, जो जैसे कहीं पे भी सीमा, जैसे जहाँ पे लास्ट कोई भी होता है स्टेज बोलते हैं उसको, लास्ट स्टेज, वो हमारी अंतिम छोर कहलाती है, सीमा कहलाती है। चुगना, एक एक दाना चोच में उठाकर खाना, तारक तारों के समान। ठीक है, अब हम प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्ट में जीवन से अवगत कराया गया है। मतलब इस वाले पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि बेचारे जो पक्षी है, अगर आप वो बंद हैं तो उनको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, उसके बारे में इसमें बताया है। व्याख्या, पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति और उड़ने की कला ही सब भूल गए हैं। पहले वह वृक्ष की सबसे ऊपर की टहनी के सिरे पर बैठकर झूलते थे, अब वह एक सपना बन गया है। उनकी इच्छा है कि इसमें क्या है, उसमें ये पैराग्राफ में ये बताया है कि इसमें जो पक्षी जो है पिंजरे के अंदर है वो बता रहे हैं कि हम तो उड़ना ही भूल चुके हैं, कैसे उड़ते थे। अब जो बहुत टाइम से वो बंद है तो उन्हें बाहर निकलेंगे तो वो धीरे धीरे फिर अपना सीखेंगे, तो वो बता रहे हैं कि हम उड़ना ही भूल चुके हैं। कहाँ हम बिल्कुल जो टहनी का सबसे लास्ट का छोर होता है, जहाँ से बिल्कुल आप टच करेंगे तो बिल्कुल पतली सी होती है टहनी, वो बताएं कि हम वहां पर बैठ के झूला झूलते थे, पर अब क्या हो गया है, अब तो हम पिंजरे में ही बंद हो गए हैं। अब देखो, उनकी इच्छा थी कि वह कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर पर पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। उनका मन है कि वो आकाश में उड़ते उड़ते कहाँ तक जाएंगे, जहां लास्ट आकाश की सीमा खत्म हो रही है वहां तक जाएंगे। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। अब देखो, अच्छा इसमें किसकी तुलना किससे की गई है, इसमें बता रहे हैं जो अपनी लाल चोंच से वो क्या करना है, उन्होंने तारों जैसे अनार, उनका इच्छा थी कि वो किसको टच करके आए, पक्षियों की इच्छा थी कि वो अनार नहीं, अनार के दानों से तो तुलना की गई है, तारों को वो टच करके आए, उनकी इच्छा ये थी। गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोट दिया है, उनकी खुशियां उनसे छीन ली गई है, अब तो वह पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। कितना दुख बताया है इसमें पक्षी ने, इसमें जो हमारे लेखक है उन्होंने पक्षियों के माध्यम से उन्हीं के दुख का स्पष्ट करा है उन्होंने। तो अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंटी सांसों की डोरी, नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अच्छा, अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पहले देखो, सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए
प्रतीत होते हैं। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनेशन, जहाँ हमने मतलब रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं होता है, बस हम ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब कि एक से आगे बढ़ने की इच्छा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा। मिलन, दो या दो से अधिक प्राणियों का मिलना। तंती सांसों की डोरी मीन्स सांस मतलब ये जो हम सांस लेते हैं उसकी डोरी को इन्होंने बताया है, जैसे मर जाना, प्राण निकल जाना। नीड घोंसला, आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न नष्ट होना, आकुल बेचैन। विघ्न मतलब रुकावट डालना, व्यवधान डालना, किसी चीज को रोक देना। अब हम प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से दी गई है। इन पंक्तियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। देखते हैं कैसे बताया इसमें व्याख्या। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वह आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वह क्षितिज की आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपना प्राण त्याग देते। तो इसमें पक्षी बता रहे हैं कि लेखक बताना चाह रहे हैं कि पक्षी क्या चाह रहे हैं कि अगर वो उड़ते तो कहाँ तक पहुंच जाते, क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंच जाते, या फिर वो क्या कर देते, अपना प्राण त्याग देते। प्राण मतलब जीवन त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि आजादी उन्हें कितनी प्यारी है। पक्षी पुनः विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए और आज़ादी उनसे ना छीनी जाए और उन्हें अंतिम आकाश में उड़ने दिया जाए। तो इसमें जो पक्षी हैं वो अपना बता रहे हैं कि उनको उड़ने की जो इच्छा है उन्हें दी जाए। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये